जय श्री राम। जय श्री श्याम। आज पुनः आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और आज मैंने स्पेशल पोस्ट डालकर यह जानना चाहा था कि क्या आज मैं लाइव आऊँ। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि भजनों पे आज फिर चर्चा करूं मैं। तो अभी कुछ समय पहले तक 16 लोगों ने यही कहा कि हाँ अवश्य चर्चा होनी चाहिए। किसी एक ने भी यह कमेंट नहीं किया कि नहीं रहने दो। तो आज मैं फिर आपके समक्ष पेश हूँ और भजनों की बात करनी है आज फिर। जैसे कल मैंने आपसे चर्चा में बात की थी कि कलकत्ता वाले श्याम अग्रवाल जी ने की एक पोस्ट मैंने लाइव उनकी चर्चा कल देखी थी, तो जिसमें वो बनवारी जी के एक भजन का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा भजन नया लिखा है और उस पर मैंने कल विस्तार से चर्चा कर ली थी। एक मुखड़ा और एक अंतरा उन्होंने उनका गा के सुनाया था। दीपक भाई नमस्कार, रोशनलाल जी नमस्कार। तो आज फिर फेसबुक पे आने की कोशिश की है क्योंकि कल श्याम अग्रवाल जी की वो जो वीडियो देखी परसों की जिसपे वो बनवारी जी के नए भजन की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि बॉम्बे से आलोक मोहित जी ने भी इस भजन की प्रशंसा की है और आलोक जी ने मतलब मोहित के नाम से जो आलोक गुप्ता लिखते हैं भजन, उन्होंने कहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति ने तो बनवारी जी के भजनों को सुन सुनकर ही भजन लिखना सीखा है। अच्छी बात है, लेकिन बात वही आती है। प्रतोष शर्मा फकीरा जय श्री राम, शुभम शर्मा जी जय श्री राम, कि चलो सीखा अच्छी बात है। आज के युग के आप एकलव्य हैं, अच्छी बात है, लेकिन एकलव्य की तरह अपना हुनर तो दिखाओ ना। और जैसे कि मैं काफी लंबे समय से भावहीन और अपभ्रंश भजनों के ऊपर बात करता रहा हूं, मैं सिर्फ वही बात आज करूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आलोक भाई, आलोक गुप्ता मोहित के भजनों पे ही क्यों ना आज चर्चा करूं। वैसे तो मैंने एक बार गुरुजी के पास बैठा था, मैं गजय सिंह जी के पास, और गजय सिंह जी मेरे गुरुजी के बड़े भाई, तो वो कई बार छोटी मोटी फेसबुक मेरे से ही चलवा लिया करते। तो मैंने देखा था कि उनकी फेसबुक पे आलोक गुप्ता जुड़े हुए हैं मोहित, अच्छी बात है। और गुरुजी से जुड़कर कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा ही होगा, अच्छी बात है और सीखना भी चाहिए। तो एक बार तो मैं फिर पुनः बनवारी जी के एक भजन की छोटी सी लाइन जो मेरे को आज सुबह फेसबुक पे नजर आई, जिसपे लिखा हुआ है, ये कोई गौरव दत्त डिवोशनल सिंगर हैं, उनका शायद पेज है या पता नहीं क्या है, उन्होंने लिखा कमिंग सून। बनवारी जी का कोई नया भजन है, खाटू आना और जाना मेरा छूट न जाए। अच्छी बात है। अब पिछले साल नवंबर से मेरा छूट गया मेरी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, तो भगत फरियाद तो कर ही सकता है। खाटू आना और जाना मेरा छूट न जाए, जब तक सांसें हमारी बाबा टूट न जाए। अच्छी बात, लेकिन गलती बनवारी जी ने वो ही कर दी जिसपे मैं अधिकतर चर्चा करता हूं। व्याकरण की छोटी छोटी गलतियां जो कि एक इतने बड़े लेवल के फेमस कवि की रचना में नहीं होनी चाहिए।
कवि, भजन लेखक कह लो, हमारे गुरुजी तो कविता ही कहा करते, चाहे गजल लिखते हैं, कव्वाली लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कविता ही है ये, एक्चुअल में कविता ही है, उसको कहा गया है। तो अब खाटू आना और जाना मेरा छूट न जाए, मेरा एक वचन प्रथम पुरुष मेरा। अब अगली लाइन में क्या कहते हैं, जब तक सांसें हमारी, हमारी बहुवचन। बनवारी जी, इतनी तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं, और सभी लेखकों से इतनी तो रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम व्याकरण की छोटी छोटी गलतियों को तो ना करो। भाव तो कहना हमारे गुरुजी, सॉरी मेरे गुरुजी गजय सिंह जी का, कि भाव तो समय के साथ आते हैं, उच्च कोटि के भाव, मध्यम वर्ग, और ये तो समय, कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो मत करो। चलो आज बनवारी जी का विषय यहीं छोड़ देता हूं मैं, और अब मोहित भाई के भजनों पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। और मेरा सभी सुनने वालों से जो मेरे से जुड़ गए हैं, करीब 13 व्यक्ति आ गए हैं जो मेरे को दिखाई दे रहा है, जिसमें से कुछ मेरे व्यक्तिगत जिनसे मेरी दुआ सलाम होती रहती है। दीपक गोयल जैसे जयपुर से हैं, और एक दीपक गोयल हनुमानगढ़ से हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और हनुमानगढ़ वाले तो गायक भी हैं, और जयपुर वाले दीपक भाई तो बस प्रभु का नाम लेते हैं, और जहाँ प्रभु का कहीं कीर्तन वगैरह होता है वहीं जाते हैं। गाने वगैरह क्या जो हमारी चर्चा हुई उसमें उनको गाने का इतना वो मैंने सुना नहीं। दीपक भाई जयपुर वालों की एक छोटी सी बात नज़र आ गई, तो थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं तो कह देता हूँ। अभी शायद जुलाई की शायद एकादशी की बात है। दीपक भाई के यहाँ, जयपुर वालों दीपक गोयल भाई साहब के यहाँ जयपुर में इन्होंने कोई मंदिर की स्थापना की श्याम प्रभु के काफी साल पहले, और उसका शायद 28वां वार्षिक उत्सव वो बना रहे थे, या पता नहीं क्या शब्द यूज किया था उन्होंने, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। दीपक भाई अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आप लाइव हैं, वो क्या उत्सव था। तो उस पे उस दिन बात हुई, तो गुरुजी की भी बात हुई, गजय सिंह जी की। तो दीपक भाई कहने लगे, जलान भाई मैं गजय सिंह जी का वो भजन है ना देना चाहे कुबेर का धन मगर चली का सहूर देना, मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं बोला गुरु जी के सारे भजन ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे हैं, किसी किसी के तो दो चार ही बढ़िया होते हैं। गुरु जी के तो वो हमारे भिवानी शहर के चेतराम जी अग्रवाल हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, मेरे से भी बड़े हैं, 62.5 मेरी उम्र होगी तो शायद 70-72 के आसपास वो भी पहुंच गए होंगे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक दिन गजय सिंह जी गुरु जी के भजनों के बारे में। बोला जलान भाई, जैसे बचपन में अपन रोटी में चीनी कह लो, शक्कर कह लो, बूरा कह लो, डाल के खाते थे ना, तो जब भी मतलब हमारे हरियाणा में कहते हैं बुड़की मारना, या यूं कह लो भाई मुंह से अपना सीधा खाया, जितनी बार भी खाओगे वही स्वाद मिलेगा। तो गुरुदेव गजय सिंह जी के भजनों में तो वही बात है दीपक भाई, कि कोई भजन उठा लो वहीं भाव और मतलब क्या कहूं मैं प्रभु के प्रति, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ भाव ही है। ठीक है, तो वैसी चर्चा में फिर दीपक भाई कहने लगे आज कीर्तन है, कलाकार आएंगे, और मैं बोला कौन कौन आएंगे। तो बोला एक कानपुर से हैं आकाश गुप्ता गोड़ो। मैं रुक जा अभी यहीं, कोई नहीं, तेरे को आज एक भजन गुरु जी का जरूर सुनने को मिलेगा। मैं दीपक भाई से बात खत्म करके आकाश गोड़ू से फोन मिलाया, और गोड़ू से दुआ सलाम हुई। मैं आकाश कहाँ हो भाई? बोले भैया जयपुर जा रहा हूँ। मैं ठीक है यार, जयपुर जा रहा है, वहां पर दीपक भाई भी तेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो गुरु जी गजय सिंह जी के भजनों के शौकीन हैं, तो एक भजन गुरु जी का जरूर सुनाना उनको। तो उनका मतलब वहां कीर्तन में जितने भी लोग हैं, दीपक भाई तो चलो एक व्यक्तिगत बात हो रही थी, तो हंसने लगा आकाश। बोला भैया मैं तो गुरु जी का हर कीर्तन में एक भजन तो जरूर गाता हूं। और फिर बाद में दीपक भाई की फेसबुक पे मेरे को वो भजन मिला जिसने आकाश ने गाया था, जब जब क्या है एक्चुअल में मेरे याद भी तो नहीं रहते ना भजन। जब जब नसीब रूठा बादल गमों के छाए मुझे तुम याद आए, ये गुरुजी
गजय सिंह जी का भजन उन्होंने वहाँ गाया, और मैंने फिर वो बाद में डाउनलोड भी किया दीपक भाई के अपनी फेसबुक आईडी से। चलो, ये तो है गुरुजी की बात, दीपक भाई नजर आ गए थे इसलिए। तो बात थी, बोला मोहित भैया ने प्रशंसा की भजन की, तो मैं सोचा चलो भाई अच्छी बात है, अब क्या प्रशंसा की वो तो उनके दोनों का मामला है। चलो आज मोहित के ही भजन को देखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बनवारी जी के भजन सुन सुनकर क्या सीखा। तो मैंने आज 5-6 भजन उनके मिले हैं, मोहित भैया के, आलोक गुप्ता के कह लो, मोहित भैया के, उन पे थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। और बात वही आती है घूम फिर के, जहां तक मैं महसूस करता हूँ व्याकरण का तो देला उठा रखा है, हमारे हरियाणा की भाषा में कहता है देला उठा देना, मतलब बेड़ा कर देना। इन छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान नहीं देते, इतनी गलतियां करते हैं कि जिसकी हद है। और सबसे ज्यादा फिर बड़ा ताजुब मैं इस बात का मानता हूं कि काफी पुराने और जिनका प्रभु दया से आज नाम है, वो भजन गायक भी उनको गाने लग जाते हैं। कुछ तो गौर करना चाहिए ना। लेखक ने गलत लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी उस पर चर्चा न करें, कम से कम गाने से पहले उससे बात तो करें, अगर ठीक हो सकता है तो ठीक करवाने की कोशिश तो करें, लेकिन नहीं, चलो वो उनका काम है। मोहित भाई का जो सबसे पहला भजन पे मैं चर्चा करना जा रहा हूं, जन्मों जन्म यूं ही तेरा प्यार मिले सरकार, अच्छी बात है, वेरी गुड। छूटे, ये मैंने माफ कीजिएगा, सारे भजन ये जो 4-5-5-6 मेरे को मिले हैं, ये यूट्यूब से सॉरी गूगल से मेरे को मिले हैं। हो सकता है उसमें गूगल पे लिखने वालों से कोई शब्द की कमी रह गई हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहां मेरे को कमी नजर आएगी शब्द में, जैसे अब यही सेकंड लाइन है मुकड़े की, छूटे जमान लिख रखा है, जमाना होगा जहां तक मैं समझता हूं, छूटे जमाना चाहे तेरा छूटे नहीं दरबार, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भूले से भी भूल ना जाना, मुरली वाले साथ निभाना हर बार, अच्छी बात, बहुत गुड। अब आगे देखिए, तुमसे ही शुरू होवे तुम पे ही होवे खत्म, रिश्ता ये निभे अपना जब तक हो दम में दम, चाहे संकट की होवे घड़ी या खुशियों की लटके लड़ी, तेरे बिन ना कुछ स्वीकार, जन्मों जन्म यूं ही तेरा प्यार मिले सरकार, ठीक है, अच्छी बात है। विश्वास का ये धागा कभी होवे ना कमजोर, मुझे तू ही नजर आए चाहे देखूं मैं जिस ओर, देखूं मैं जिस ओर, छोटी सी है ये अर्जी, कर दो ना प्रभु मर्जी। अब यहां थोड़ी सी खटक पैदा हो रही है, छोटी सी ये अर्जी, ठीक है, कर दो ना प्रभु मर्जी, ये जो आधी लाइन है ना, कर दो ना प्रभु मर्जी, इस पे कोई क्लियर नहीं हो पा रही बात, क्या कहना चाहते हैं, कर दो ना प्रभु मर्जी। अब आपके किसी के समझ आ रहा हो, आप लाइव जुड़े हुए हैं, काफी आप में से गायक कलाकार मेरे को नजर आ रहे हैं, और आप बता दो इस आधी लाइन का कोई मतलब समझ में आता हो तो। अब आगे, मन में हो तेरी लगन, होठों पे तेरे भजन, टक्कर मिला दी है लगन और भजन, गौर करें, टक्कर कह रहा हूं मैं, इसको हमारी भाषा में टक्कर कहते हैं, ठीक है। शुभम जी बाद में करूंगा आपके इस पे बात, फिर कहीं और चली जाएगी। अब मन में हो तेरी लगन, होठों पे तेरे भजन, लगन और भजन टक्कर मिला दी है। अब अगली लाइन देखिए, तेरे भक्तों की सेवा में मोहित का बीते जन्म, अब यहां गड़बड़ हो गई, ऊपर है भजन, यहां है जन्म, वहां आखिरी अक्षर है न, यहां है मैं, काफिया नहीं मिला, जिसे कि तुकांत भी कहते हैं हिंदी में। मैं तेरा ही हो जाऊं, बस तुझ में ही खो जाऊं, यही ख्वाहिश है दातार जन्मों जन्मों तक।
तेरा प्यार मिले सरकार। अब ये जो दो तीन छोटी छोटी मिस्टेक कह लो, गलती कह लो, या किसी भी कारणवश ये लिखा गया, उस पर मैंने बात की। अब अगले उस पे आ जाते हैं। और ये भजन जैसे इसके शब्द हैं उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि ये कोरोना काल में शायद मोहित भाई ने लिखा होगा, जब मंदिर बंद हो गया था कुछ समय के लिए, या उसके बाद बार बार बंद हुआ, शायद उस पॉइंट को ध्यान में रखकर इन्होंने लिखा है। तू मंदिर में बंद और मैं घर में बंद। ठीक है। बोल कन्हैया बोल कटेगा कैसे अब ये फंद। अच्छी बात। किसी से ना सुना हमने अब यहीं तो सारी राम कहानी खराब हो जाती है। अब ऊपर है तू मंदिर में बंद और मैं घर में बंद, मैं प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहां किसी से ना सुना हमने, प्रथम पुरुष बहुवचन, एक वचन और बहुवचन का लफड़ा फिर यहां पैदा कर दिया। किसी से ना सुना हमने, नहीं किसी और ने देखा, अचानक दहल गया सब कुछ, खिंची है नई लक्ष्मण रेखा। अब ये गाने के हिसाब से ताल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो गाने वाले समझ सकते हैं, या जिन्होंने गाया है वो बता सकते हैं, या संगीतक जो अच्छे हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, वो बता सकते हैं कि इसमें शब्द, हमारे गुरुजी कहते थे मात्रा, शब्दों की मात्रा कहीं फालतू तो नहीं है, कहीं गाने में दिक्कत तो नहीं आएगी, वो बताएंगे। चलो, कैसे जीतेंगे कान्हा जीवन का ये द्वंद्व। अच्छी बात है, लेकिन आज एक छोटी सी बात बीच में कर लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या वरदान दिया था श्याम प्रभु खाटू वाले को? क्या वरदान दिया था? बर्बरिक भी कह देते हैं उनका असली नाम, और कि आप आगे जाके मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से। अब कई खाटू वाले को कन्हैया, मुरारी, कान्हा मेरे समझ से बाहर है। अगर किसी भी ग्रंथ में हमारे, अगर खाटू श्याम जी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि भाई तुम आगे जाके मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, इसके अलावा ये कहो कि तुम मेरे सभी नामों से पुकारे जाओगे या पूजे जाओगे, तो मैं नादान हूं, जालान हूं, नादान हूं। पूछ तो सकता ही हूं, जो मेरे को ज्ञान नहीं उसका सवाल तो कर सकता हूं ना, कि क्या कहीं कहा है कि तुम्हें कान्हा भी कह दो तो ठीक है, कन्हैया कह दो तो ठीक है, मुरली वाले कह दो तो ठीक है। क्या बर्बरिक जी ने कभी मुरली बजाई? और दूसरी बात, मेरे को तो एक बड़े पुराने श्याम भगत ने एक दिन बताया था, बोले जलान यार, मैंने कभी भी, इतनी साल हो गए जाते हुए खाटू जी, कभी श्याम मंदिर में श्याम जी के होठों पे बांसुरी नहीं देखी। चलो, अब जितनी बात मैं कहना चाहता था आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में कुछ नहीं आता, अकल भी काम ना करती। ठीक है, कि कल क्या होगा ना जाने, सोच के रूह भी डरती। काफिया मिल रहा है, करती डरती, सही है। काम धंधों की रफ्तार हो गई अब तो मंद। ठीक है, बोल कन्हैया बोल कटेगा कैसे अब ये फंद। ठीक है, धीरज छूट रहा है अब तो प्रभु आके संभालो ना। अच्छी बात। करो कृपा ये सांवरिया हमें दुख से निकालो ना। यहां फिर वही हमें, अब ऊपर क्या कह रहे हैं मुखड़े के अंदर, तू मंदिर में बंद और मैं घर में बंद। अब यहां करो कृपा ये सांवरिया हमें दुख से निकालो ना। भाई मुझे कह देता मुझे दुख से निकालो ना, है जी। अब ये अगली लाइन देखिए जिसमें छाप लगी है मोहित के नाम की, उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जन्मों पुराना है मोहित,
गौर करें, एक एक शब्द को बड़ा रुक रुक के बता रहा हूं ताकि आप ध्यान से सुन लें, कहीं कंफ्यूजन ना हो। जन्मों पुराना है मोहित अपना ये संबंध। अब ये बात क्या भाव है? इसका मतलब तो ये हुआ, जब इस भजन को कोई गायक कीर्तन में गाएगा तो वो कह रहा है जन्मों पुराना है मोहित अपना ये संबंध, मतलब मेरा सिंगर का और तू राइटर का, तेरा मेरा संबंध पुराना है, ना कि प्रभु का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। सिंगर ज्योति प्रिंस शर्मा बस जो चलता जा रहा है उसी को भेड़ चाल में लगे, लेकिन इस भेड़ चाल को रोकना तो पड़ेगा। कल मैंने लाइव में भी चर्चा की थी, हैं वो रघुवंशी जी दिल्ली से सिंगर हैं, उन्होंने भी कल कहा था भेड़ चाल, अरे चलता रहेगा, चलने वालों को चलने दो, जो जिनको गलत लगता है वो गलत कहना तो शुरू करो, जैसे आज से 40-50 साल पहले करते थे। ज्योति भाई, आपने सरल जी का उदाहरण दिया था, सरल कवि जी का, क्या उन्होंने कभी ऐसी रचनाएं लिखी? अब देखो, बात भटक जाऊंगा मैं, सॉरी ज्योति, फिर बाद में चले। जन्मों पुराना है मोहित अपना ये संबंध, ऊपर प्रभु से बात हो रही है। अब यहां जन्मों पुराना है मोहित, अगर मेरे हिसाब से, मैं कंपेल नहीं कर रहा, जन्मों पुराना तुमसे है मोहित का ये संबंध अगर होता, जन्मों पुराना मोहित का है तुमसे ये संबंध, जन्मों पुराना मोहित का है तुमसे ये संबंध, तो मेरे ख्याल से अच्छा लगता और इसका भाव भी क्लियर हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले लाइव नजर आए थे रवि बेरीवाल जी। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता, बेरीवाल, मैंने एक बार, शायद कोरोना काल की बात है, बेरी हमारे भिवानी से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, मेरी ननियाल है। तो फेसबुक पे एक दिन नजर आए कोरोना काल में, मैंने पूछ लिया रवि भाई बेरी के हो या क्या, तो थोड़ा रूखा सा जवाब दिया था, कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ है। सुभाष राठौड़ जी मानपुरा, वेलकम। कैलाश चंद जांगिड़ जी, वेलकम आपका। और ये सुभाष राठौड़ जी जुड़े हैं लाइव में, ये मेरे गुरुजी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब के दामाद हैं, उनके बड़े भाई के दामाद हैं, तो मेरे गुरुजी के भी दामाद हुए और हमारी मित्रता है पुरानी। राजगढ़ राजस्थान से करीब 10 किलोमीटर आगे इनका गांव है मानपुरा। सड़क के जब राजगढ़ से चूरू की तरफ जाते हैं 10 किलोमीटर पर लेफ्ट हैंड को मानपुरा है, राइट हैंड को ददरेवा गांव है गुगा जी का। आप अभी गुगा जी के वो फंक्शन भी था 2 दिन पहले। चलो अब अगले भजन पे आते हैं मोहित भाई के, 2 तो हो गए शायद। बस संवरने की चाह मुझको इतनी रहे, सांवरे की नजर में संवरता रहूं। अच्छी बात, वेरी गुड। जितनी कृपा की मुझ पे मेरे श्याम ने, शुक्रिया मैं भी वैसे ही करता रहूं। अच्छी बात। अब सवाल यहां ये आ रहा है कि संवरता रहूं और करता रहूं। गौर कीजिएगा मुखड़े के। अब संवरता अगर काफिया लिया है मोहित भाई आपने, तो रहूं रदीफ बन गया। संवरता का करता ठीक है, करता रहूं। गौर करें आप भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने सांवरे की नजर में संवरता रहूं और शुक्रिया मैं भी वैसे ही करता रहूं। संवरता और करता। अब आप पूछेंगे काफिया और रदीफ क्या है? पूछने का हक है, नहीं पूछ रहे तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे फिल्म का गाना है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मस्तानी है काफिया, मेरी महबूबा रदीफ। अब ये रदीफ आखिरी तक चलेगा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है,
मेरी महबूबा, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। रवानी, जवानी है, मस्तानी, ये काफिया, और मेरी महबूबा रदीफ। तो अगर संवरता काफिया लिया है तो रहूं रदीफ हो गया। करता अगर काफिया है तो रहूं रदीफ हो गया। ये बात ध्यान रखें आगे, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के यहां बताई है, क्योंकि आगे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें लग रहा है। सांवरे की बड़ी पड़ी जब से मुझ पे नजर, ठीक है, अपने हाथों से जीवन सजाया मेरा। मेरे इस दिल में जितने भी अरमान थे, हर एक सपना हकीकत बनाया मेरा। अच्छी बात है। एक छोटी सी ख्वाहिश यही अब मेरी, इनकी चौखट ना छूटे, मैं जब तक जीऊं, मैं जब तक जीऊं। अब ये जब तक जीऊं, अब यहां ऊपर जैसे संवरता करता है, यहां जीऊं से पहले कोई ऐसी चीज नहीं है, जीऊं से पहले तक है, तक। तो अगर उन्होंने ऊपर रहूं को काफिया लिया है रदीफ की बजाय, तो दो बार रहूं नहीं आ सकता। जैसे संवरता रहूं और करता रहूं, दो बार काफिया लेना कविताई की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा गया, जो मेरे गुरुजनों ने मेरे को सिखाया। काफिया एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं। अब रहूं रहूं अगर काफिया लिया है तो जीऊं तो ठीक चल जाएगा। अगर संवरता रहूं करता रहूं है तो फिर यहां जीऊं से पहले कुछ और लेना था, करता, भरता, हरता। समझ रहे हैं? इतना ही बहुत है बताने के लिए। दुनियादारी की मुझको समझ थी नहीं, मेरे अपने ढाते थे मुझ पे सितम, सोच करके ही रूह कांप जाती मेरी। अब देखो, हमने देखे हैं अपनों के ऐसे कर्म, हमने बहुवचन, ऊपर क्या है, बस संवरने की चाह मुझको इतनी रहे, मुझको, प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहां हमने देखे हैं, हमने बहुवचन। कभी आप गौर करेंगे तो अधिकतर वचनों में अधिकतर यही व्याकरण की गलतियां हैं, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। भाव तो चलो अपने वो हैं, अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों को तो देखें। ऐसी हालत में बीते थे मेरे वो दिन, फिर मेरे ऊपर हमने देखे हैं अपनों के ऐसे कर्म। ऐसी हालात में बीते थे मेरे वो दिन, अब मेरे, कहीं बहुवचन कहीं एक वचन। लब हैं खामोश आंखों से मैं सब कहूं, फिर वही बात कहूं, तो इसका मतलब काफिया कहूं, जीऊं, रहूं है। इस हिसाब से बात क्लियर है। जिसके लायक भी ना था मिला वो मुझे, अच्छी बात है। तीनों लोकों का स्वामी मिला है मुझे, अच्छी बात है। दुख के आने की हट भी होती अगर, गोद में ये उठाकर चलता है मुझे, अच्छी बात है। कोई करता नहीं जितना इसने किया, इतने है एहसान मोहित, मैं क्या क्या कहूं, अच्छी बात। अब ये भजन यहीं समाप्त हो गया है, ठीक है। इसमें जो कमियां मेरे को नजर आई मैंने आपसे चर्चा की। अब अगला भजन देखिए। काम जो थे अटके वो पूरे हो गए, वेरी गुड। ख्वाब जो थे आधे वो पूरे हो गए, सुपर, ठीक है। हम भी अब आपके दीवाने हो गए, हम भी, बहुवचन, प्रथम पुरुष और बहुवचन, ठीक है। हम भी अब आपके दीवाने हो गए, जब से तुमने किए जो उपकार हैं। अब यहां थोड़ा सा वो है, क्या है वो देखिए। हम भी अब आपके, 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 द्वितीय पुरुष एक वचन, और अगली लाइन में जब से तुमने किए, तुमने, जहां तू, तुम
तुझे वो आ जाए तो आप फिर नहीं, या तो आपसे चलो या तुम तुझे तुम्हारे तुमसे उससे चलो, दोनों चीज नहीं चलेगी। और अगर आज से 40-50 साल पहले के किसी कवि की रचना में आपको ये चीज नजर आ जाए तो मैं मान जाऊं, ठीक है। सुने जीवन में छाई अब बहार है, झूठे रिश्तों की अब ना दरकार है, जैसे रखोगे हमको बहुवचन, ठीक है, स्वीकार है। कृपा बरसे, इसमें हाँ लिख रखा है, कृपा बरसे है या जो भी है, चलो कोई नहीं, मैं इस हाँ शब्द को इग्नोर कर। कृपा बरसे बरसे मेरे श्याम की, अब यहां मेरे एक वचन। अब ऊपर क्या कह रहे हैं, पहले ही स्थाई कह लो या अंतरा, हम, ठीक है। और इस पहले मुखड़ा है या उसका आखिरी लाइन, जैसे रखोगे हमको स्वीकार बहुवचन। फिर कृपा बरसे बरसे मेरे श्याम की, मेरे तन में मन में बसी मस्ती मेरे श्याम की, अब यहां मेरे, यहां एक वचन सिंगल, ऊपर बहुवचन है। तो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। आज लगी है लगन इनके नाम की, ठीक है। अब इनके देखो, यहां तीसरी और अजीब मिस्टेक है। मैं बार बार एक वचन बहुवचन प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष के जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो पहला इनका वो, हम भी अब आपके दीवाने हो गए, आपके द्वितीय पुरुष मतलब तुम, जो इन्होंने आगे किया भी है, जब से तुमने किए जो उपकार हैं तुमने, ये किस्म से आप ये मान के चलो कि जैसे कीर्तन में मोहित भैया भजन गा रहा है और श्याम ने प्रभु का दरबार लगा है, ये प्रभु को कह रहे हैं हम भी अब आपके दीवाने, आपके, ठीक है। जब से तुमने किए, तुमने द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष तो कौन है, राइटर खुद है। लेकिन यहां अब दूसरे, ये जो पहला अंतरा है या क्या है, आज लगी है लगन इनके नाम की, इनके थर्ड पर्सन हो गया, तृतीय पुरुष नहीं होती थी क्या, आज लगी है लगन तेरे नाम की, तेरे होता है इनके नहीं, आज लगी है लगन तेरे नाम की, तेरे की बजाय इनके कर दिया, इनके उनके, ठीक है। या फिर ये कह लो कि अब वहां क्यों मिस्टेक कर रहे हैं ये, क्या बनवारी जी के भजनों से यही सीखा, चलो जो सीखा वो आप। जब से इसने संभाला परिवार है, फिर इसने, जब से तुमने संभाला परिवार है, क्या मुश्किल था लिखना। जब आप कह रहे हो शुरू में ही हम भी अब आपके दीवाने हो गए, जब से तुमने किए जो उपकार हैं, जब तुमने कर दिया, डायरेक्ट आमने सामने बात होने लग रही है, तो जब से इसने संभाला का क्या मतलब, जब से तुमने संभाला, तूने संभाला, परिवार है, वेरी सिंपल। सुने जीवन में छाई अब बहार है, जब से तुमसे जुड़े ये दिल के तार, अब तुमसे है, कभी इनसे है कभी तुमसे है, ना 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 ना, ना। मोहित भाई यूं नहीं यार, क्या दे रहे हो आप समाज को। ठीक है, प्रभु कृपा से आप श्याम भक्तों में फेमस हो गए, अच्छी बात है, और फेमस सिंगर भी आपके भजन गाने लगे, अच्छी बात है, दुनिया भी गाने लगी, अच्छी बात है। लेकिन कभी सोचो तो सही कि आप क्या दे रहे हैं।
मेरी कोई व्यक्तिगत आपसे वो नहीं, कभी दुआ सलाम नहीं रही तो कभी कोई बैर भी नहीं रहा। ठीक है, गुरुजी के आईडी पे, गजय सिंह जी की आईडी पे आपको देखा है मैंने, और कई बार आपके लिखे भजन सुनने को भी मिले हैं, मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि मैं कभी करता ही नहीं औरों के, क्योंकि अपने गुरुजनों के ही नहीं करता मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया था मत गौर किया कर, वरना तेरे दिमाग में ये हमारी लाइनें घुस जाएंगी और तू कहीं ना कहीं लिख देगा। तो मैं नहीं, लेकिन कभी जब उठ पटांग लिखा सुनने को मिलता है तो पीड़ा होती। एक दिन तो मैं क्या कहूँ, अब हमारे भिवानी शहर में कीर्तन हो रहा, वहाँ मेरे परिचित अच्छे और भाई समान गायक कलाकार आए हुए, और उन्होंने एक भजन गाया। गाते ही जब वो एक लाइन आई, मैंने माथे में ऐसे हाथ मारा। मेरे साथ में बैठे थे ओम प्रकाश जी चावला, जो गुजर गए कुछ समय पहले, ओम प्रकाश मेहता, सॉरी, ओम प्रकाश जी मेहता, हमारे यहाँ सावरिया प्रेम मंडल के वो अध्यक्ष भी रहे और काफी अच्छे मतलब गायक भी थे वो खुद भी। तो वो एकदम मेरे से कहने लगे जलान क्या हो गया? ना कुछ नहीं, कीर्तन में। मैं उठ के बाहर आ गया, तो बाहर मुझे मंदिर के साथ में ओपन ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहा था, और मंदिर में मैं गया तो वहाँ रमेश कौशिक बैठे हुए, मेरे बड़े गुरुजी गुरुदेव गजय सिंह जी के पड़ोसी भी हैं, और गुरुजी को चाचा कहते हैं। वो रमेश कौशिक जी ने भिवानी के श्याम प्रेमी बाबा के नाम से भी बोल देते हैं। तो कहने लगे क्या हो गया जलान, एकदम मूड ऑफ कैसे? मैं यार क्या बाबा यार ये गाया। अब क्या कहा उन्होंने, वो वर्डिंग सेम टू सेम आज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हरियाणवी में कहा उन्होंने, क्योंकि हम हरियाणा के। बोला तेरी ऐसी तैसी होवत थी जो चाचा से, चाचा इन द सेंस गुरुदेव गजय सिंह जी, जो चाचा से और तंवर साहब से तूने इतना सीखा भजनों के बारे में, क्या जरूरत थी इतना सीखने की? तू भी यहां ये जितने बैठे इनकी तरह ताली बजाता रहता, उसकी वाह वाह करता रहता। बोले ये तेरा कसूर नहीं, तेरे सीखने का कसूर है। जब तेरे को, और बात सही भी है, कई बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूं, कई बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूं कि न कहूं न कहूं न कहूं, लेकिन कई बार फिर आखिरी में कहना पड़ता है। कितने भावहीन और भजन फेसबुक पर या कीर्तन में पढ़ने और सुनने संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को पता अच्छी तरीके से, खुद मेरे भिवानी शहर के कुछ कहेंगे यार कीर्तन में इसको ना बुलाइयो, ना बुलाओ भाई। मैंने तो वैसे ही कई सालों से जाना छोड़ रखा है। चलो, वक्त वो था ऐसा हम तो मजबूर थे, हम बहुवचन, अपने हालातों से हम थके चूर थे, जब से तुम पे किया जो एतबार है, सुने जीवन में छाई अब बाहर है। वेरी गुड। झूठे रिश्तों की अब ना दरकार है, जैसे रखोगे हमको स्वीकार है। बहुवचन चल रहा, एक वचन पहले आ गया, मेरे तन में मन में मस्ती मेरे श्याम की। मतलब बात वही है, एक जगह टिक जाओ, या तो हमसे शुरू करो, हम पे ही खत्म करो, या मैं से शुरू किया है तो मैं, मेरे, मुझे, मुझको, उस पे चलो। चंद्र प्रकाश डंडन जी, नाम का उच्चारण हो सकता है मेरे से गलत हो गया, चंद्र भाई तो माफ करना। स्वागत आपका, आप जुड़े हैं। और ये चंद्र प्रकाश भाई शायद बिजी हैं काफी, और बिजी रहते हैं। चलो कोई नहीं। सोच भी अब मेरी ये सोचने लगी, सोच भी मेरी यह सोचने लगी, आंख भी ये मेरी भेद खोलने लगी। अब फिर वही बात है, यहां मेरी वही एक वचन, और इससे ऊपर ले अंतरे में हम दो जगह है जी, और तीसरा हमको। अब फिर
मेरी ये सोचने लगी आंख भी, ये मेरी भेद खोलने लगी मेरी, फिर वही क्या यार मोहित भाई, आपको क्या कहूं मैं। ठीक है, दिल की धड़कन भी अब बोलने लगी, जब से तुमने मोहित को दिया प्यार है। ठीक है, लेकिन दादा कल भी मैंने कहा था कि शायद बंगाल में दादा बड़े भाई हुए थे, मैंने आपको दादा कह दिया। 62 प्लस की मेरी एज है, 62.5 साल हो चुके। संजय टिबड़ेवाल जी, कृपया शब्द को सुधारिए। आप जैसे गुड्डी जनो नहीं, गुणी जनो कहो क्या तो। गुड्डी बना दिया मेरे को तो संजय भाई ने। चलो अच्छी बात, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। इंसान गलतियों का पुतला है, और कई बार इस पे सोशल मीडिया पे हर एक के पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं हिंदी का, वो कह लो अब मोहित भाई का एक शायद अब ये आखिरी भजन हो गया जिस पे मैं बात करता हूं। बड़े नाजुक है मेरे हालात, कन्हैया मेरी लाज रखना। सुपर, बड़े नाजुक है मेरे हालात, वेरी गुड। कहलाते हो तुम दीनानाथ, कन्हैया मेरी लाज रखना। सही है। अगर जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, कन्हैया मुरारी, चलो इग्नोर करता हूं मैं इस बात, कह लो श्याम प्रभु को कन्हैया कह लो, मुरली वाला कह दो। और मेरे को तो कई साल पुराना एक किस्सा याद आ गया, चलो बात में बात आ जाए। एक कोई पप्पू बेधड़क जी को गुरु मानते थे, और मेरे से उम्र में काफी छोटे थे वो भाई, नाम याद नहीं आ रहा मेरे। उन्होंने श्याम जी का भजन लिखा। श्याम जी इन द सेंस, आज श्याम जी का मतलब खाटू नरेश से ही अधिकतर लोग समझते हैं। और उसमें एक जगह अंतरे में लिख दिया, तुम रास रचाने कब जाओगे, पता नहीं, कुछ ऐसा भाव था। और उस लेखक भाई की एक खास बात थी, वो हर भजन में पप्पू बेधड़क जी का जिक्र करता था कि गुरु जी पप्पू बेधड़क जी के आशीर्वाद से आज मैंने ये लिखा, ये ऐसे। तो एक दो बार उसके भजन जब थोड़ा सा ऐसे वैसे लगते, तो मैं कई बार हम संजय टिबड़ेवाल जी, कोई बात नहीं भैया, मैंने कह दिया पहले ही, राइटिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अरे नहीं, क्या क्षमा इसमें यार, कोई क्षमा नहीं। और मैं तो ऐसी बातों पर गौर ही नहीं करता, लेकिन वो तो थोड़ा एक किस्म से मुस्कुराने का विषय मिल गया था। गुड्डी से बात सुन के तो मुस्कुरा लिया यार, मैं क्या है इसमें, डोंट वरी। तो वो बुरा मानने लग जाते थे। फिर उसने उस दिन वो लिखा ना श्याम प्रभु के बारे में, तुम रास रचाते हो, कुछ ऐसा भाव था, रास। मैंने कहा गुरु एक बात तो बता यार, श्याम प्रभु खाटू नरेश ने कहाँ रास रचाया है? कन्हैया मुरारी बंसी बजैया, ये कहाँ रास रचाया? बोले आपको क्या पता, मेरे भाव में कुछ भी लिखूं। लिख ले भाई, लिख ले भाई। लेकिन तकलीफ जब होती है जब वो उस जैसे भाई पप्पू बेधड़क जी का अपने आप को शिष्य कह के प्रचारित करते हैं। ठीक है, पप्पू भाई मेरे से भी पुराने लेखक हैं, अच्छा लिखते हैं। ठीक, लेकिन गुरुजनों का नाम बदनाम न हो, ऐसा तो मत करो यार। अब तुम बार बार पप्पू बेधड़क जी का जिक्र कर रहे हो, कल ना कोई पप्पू जी से ही कह दे, पप्पू यार ये तेरा चेला क्या है, क्या जवाब दे पप्पू जी? और आज फिर मैं गुरुजी तंवर साहब का जिक्र करता हूं, कृष्ण तंवर जी का, स्वर्गीय कृष्ण तंवर साहब हमारे। तो एक दिन हम कोर्ट में बैठे थे, मेरे को भी कोर्ट में जाना पड़ता था। कोर्ट इन द सेंस आप समझ गए होंगे, अदालत, क्योंकि मेरे भी मुकदमे वगैरह रहते हैं। तो तंवर साहब के बेटे भी वहाँ एडवोकेट हैं भिवानी कोर्ट में,
और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सुभाष राठौड़ जी मानपुरा, गुरुजी के दामाद, ये भी एडवोकेट थे। तो गुरुजी कभी कभी कोर्ट में आ जाते थे, तो मेरे को दूर से ही देख के, जगदीश भाई गुरुजी का लड़के एडवोकेट जो हैं, मेरे को दूर से देखते ही गुरुजी को कहते थे और साहब को, बाबू जी आपका चेला आ गया, जाओ चाय पियाओ। तो हम वहीं चाय पीने बैठ जाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात मेरे लिए। बोले जालान साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरा नाम रोशन करोगे। भक्तों, मैं अपने गुरुजी की कसम खा के कहता हूं, जो बात मैंने उस टाइम गुरुजी को कोर्ट परिसर में बैठ के कही थी कि गुरुजी मैं आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या न कर पाऊंगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ एक वायदा करता हूं, जैसे गुरुजी के हम उम्र या गुरुजी से बड़े गुरुजी को सीधा कृष्ण कह के बोलते थे, कई तो अरे कृष्ण, जैसे हमारी हरियाणवी भाषा है भाई, अरे कृष्ण कृष्ण। तो मैंने एक ही बात कही कि गुरुजी कोई आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा भिवानी में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, कि क्या कृष्ण क्या तंवर साहब, यो जालान आपका के चेला है, के बकवास लिखता है। मैं बोला ये कहने वाला नहीं मिलेगा, इतनी मैं कोशिश जरूर जिंदगी में करूंगा। और आज तक प्रभु की कृपा से वो कोशिश बरकरार है। जितने भी भजन लिख के, मैं मोस्टली तो साल में 4-5 भजन ही लिख पाता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, ना प्रोफेशनल हूं, किस लिए फिर ज्यादा डेडे डेडे करूं मैं, है जी। आज तक प्रभु की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद और भक्तों की दुआओं के परिणाम स्वरूप जो कुछ लिख पाया हूं, करीब 60-70 गायक कलाकारों ने उनको अपने स्वर में भक्तों तक प्रभु के चरणों में पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उसी का बहुत आभारी हूं। और ज्यादा किस लिए है? अच्छा लिखा जाए ठीक है, क्या बुरी बात है, कम लिख ले। खुद गुरुजी कहा करते 100 लिखने की जरूरत थोड़ी है, 2 लिखो, अच्छे लिखो, भावपूर्ण लिखो। और अब भाव की बात आ गई तो अभी पिछले रविवार की बात है, मंदिर में कीर्तन था, चला जाता हूँ मैं। अब वैसे तो मोस्टली अब घर पे ही रेस्ट करता हूँ, तो इतवार को चला जाता हूँ, 4:30 से 7:30 कीर्तन होता है वहाँ। तो वहाँ हमारे भिवानी शहर के बहुत पुराने अच्छे गायक कलाकार हैं, सुरेश जोशी जी, जिसे प्यार से भिवानी के लोग लखा जी भी कहते हैं। तो बात आ गई मेरे एक भजन के बारे में, अभी कुछ दिन पहले लिखा था, शायद 15-20 दिन या महीना हो गया। पाकीज़ा फिल्म का वो जो गाना है, चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, उस धुन पे मैंने लिखा था, डरते डरते तेरे दर पे आ गया हूँ मैं यूं श्याम, डरते डरते। तो वो मेरे से कहने लगे सुरेश जी कि भगवान के दर पे डरते डरते क्यों। मैं अच्छी बात है कहना आपका, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं वो तो सुनो ना। ये मुखड़ा है, मैं गायक नहीं हूं। सिद्धि सिंह भी जुड़े हैं हिसार से, हमारे हरियाणा हिसार से गायक कलाकार हैं, ये भी सिंगर रितिका चावला जी भी। तो मैं तो बेसुरा बेताल हूं, कभी सीखा नहीं गाना, तो ये तो प्रभु कृपा गुरुजनों के आशीर्वाद से लिख लेता हूं बस। तो सिर्फ शब्दों पे देखे, गा के तो मैं वैसे ही कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा जोशी जी आप पूरी लाइन तो ध्यान से सुनिए, मुखड़ा पूरा सुनिए, जब भी तो समझ में आएगा ना। डरते डरते क्यों कहा मैंने, बोले भगवान के दर पे डरते डरते क्यों। जब मैंने उनको बताया तेरे दर पे आ गया हूं मैं यूं श्याम, डरते डरते। अब डरते डरते क्यों कहा, देखिए अगली लाइन जिसको हम तोड़ की लाइन बोलते हैं, कहीं मुख ना मोड़ लो तुम, कहीं मुख ना मोड़ लो तुम, मुझसे बात करते करते, मुझसे बात करते करते। अब बताओ क्या गलत लिखा मैंने। मन में एक भाव है डर का,
कि कहीं मेरी सुनवाई न हो तेरे दर पे, या कहीं तुम मुख ना मोड़ लो, इसलिए मैंने कहा डरते डरते आया। भाई काफिया का मिलान न हो तो आप कहो, भावहीन है तो आप कहो, अपभ्रंश है तो आप कहो। अब डरते डरते क्यों? आपको बुरा क्यों लग रहा है डरते? मैंने कहा है डरते डरते आया हूं भगवान। अगर तू भी न सुनेगा तो फिर ये डर है ना मेरे मन में, और क्या ये भाव कभी आए नहीं? अब हमारे दादा गुरु जी का ही भजन है, लखा भाई ने गाया है, लखवीर सिंह जी लखा। वैसे तो आजकल काफी लखा अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। तो लखवीर सिंह जी लखा जी ने गाया है, और ओ इतनी देर लगाई क्यों। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं तो सुन लीजिएगा, ठीक है? तो सुन लीजिएगा आप। ओ इतनी देर लगाई क्यों, शर्म नाई करवाई मेरी, लोग हंसाई क्यों। ओ इतनी देर लगाई क्यों। तो संशय तो हमारे दिल में कुछ भी हो सकता है, संशय की बात है, ठीक है? विश्वास होता है जहां थोड़ा सा मन में वो भी होता है एक, कि कहीं अगर तेरे दर पे भी सुनवाई नहीं हुई तो मैं कहां जाऊंगा। तो ये संशय कह लो, डर कह लो, होता है, होता है। चलो, अब जो बात थी मोहित साहब के भजन की, कहलाते हो तुम दीनानाथ कन्हैया मेरी लाज रखना। अब हमको ठगा है अपनों ने ही, लूट लिया है सपनों ने ही, ठीक है? अब यहां ठीक नहीं है, ये पहला अंतरा है। मुखड़े में क्या कर रहा है, कह रहे हैं बड़े नाजुक हैं मेरे हालात, मेरे, ठीक है? मेरे, एक वचन प्रथम पुरुष, और पहले अंतरे में ही पहला शब्द, पहली लाइन का पहला शब्द, हमको ठगा है अपनों ने ही, हमको बहुवचन। क्यों भाई मोहित भाई, क्यों ऐसा करते हो? कहीं एक वचन कहीं बहुवचन। हमको ठगा है अपनों ने ही, लूट लिया है सपनों ने ही। अब ये सपने कैसे लूटते हैं ये समझ में नहीं आया मोहित भाई। कभी अपनी फेसबुक पे ही डाल देना, पहुंच जाएगी मेरे तक, कोई ना कोई भगत तो पहुंचा ही देगा कि आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हो। लूट लिया है सपनों ने ही, हमको ठगा है अपनों ने ही, ये तो ठीक है, मान लो ठग लिया, लेकिन लूट लिया है सपनों ने ही, ये बात भाव क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे भाई। या मैं मंद बुद्धि हूं समझ लो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को पूछने का हक है। और मैं तो क्लियर कहता हूं, हमेशा क्लियर कहता हूं कि अगर आपको मेरे लिखे भजन में भी कोई भी त्रुटि नजर आती है, या आप कंफ्यूज हैं, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए। मैं जरा भी बुरा नहीं मानता, ना मानूंगा। किस लिए मानूंगा? जो चीज मेरी पब्लिक के अंदर है उस पे पब्लिक को अपनी बात कहने का हक है। लोग मेरे से ये थोड़ी कहते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। आज लाइव देखने वाले, आज तक किसी ने अब तक ये कमेंट नहीं किया कि आज मैंने ब्लैक रंग की ये शर्ट क्यों पहन रखी है, ठीक है? मोस्टली मेरे पास 6-7 लाल रंग की टी शर्ट है, कि मेरे परिवार का इष्ट देव बालाजी महाराज है, मैं उसको पहनना पसंद करता हूँ। आज जानबूझ के ये पहन ली मैं। चलो कभी लोग ये कहें बार बार वही लाल टी शर्ट, वो लाल टी शर्ट है। तो मेरे भाई, लूट लिया है सपनों ने ही, कम से कम मेरे को जरूर बता देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर मेरे फेसबुक आईडी के ऊपर है 9416059499। मेरे को व्यक्तिगत बता देना, अगर आप सार्वजनिक न बताना चाहें तो वो बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। मेरी कुछ भी नहीं है औकात, कन्हैया मेरी लाज रखना। अब देखो, पहले अंतर की पहली लाइन में हमको ठगा है अपनों ने ही, और दूसरी लाइन में मेरी कुछ भी नहीं है औकात। अरे भाई, फिर वो एक वचन यार, यहीं
थोड़ा सा वो हो जाता है। उलझन भी अब बढ़ती जाए, हालात भी अब बिगड़ती जाए, हालत हालत भी अब बिगड़ती जाए, मेरे बस में नहीं अब ये बात कन्हैया मेरी लाज रखना। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन गलत क्या है? वही एक वचन बहुवचन, द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष। मेरी बिगड़ी बात बना दो, खुशियों से जीवन महका दो, चाहूं इतनी सी बस सौगात कन्हैया मेरी लाज रखना। अच्छी बात, ये अनमोल है, अनमोल ये लाज का गहना। अब यहां थोड़ा खटक रहा है मोहित भाई, करूंगा बात। है अनमोल ये लाज का गहना, इसके बिना बेकार है जीना जीना। अब गहना और जीना टक्कर मिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रही। ना 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 तो मिला दिया, ठीक है। गहना, अब जीना इसके टक्कर बनी नहीं। मोहित दिल के हैं ये जज्बात। अब यहां थोड़ा सा और ज्यादा खटक रहा है, मोहित। क्या करूं यार, आदत से मजबूर हूं। जैसे वो हमारे रमेश कौशिक बाबा ने कहा था, क्यों सीखा इतना? वो सीख लिया यार, गलती हो गई मेरे से। मोहित दिल के हैं ये जज्बात, ये इतना इतना टुकड़ा है ना, जो आधी लाइन कह लो, ये खटक रहा है यार। अब मोहित दिल के हैं ये जज्बात, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपका लिखा भजन कोई गायक गा रहा है, वो कहे मोहित दिल के हैं ये जज्बात, लेकिन आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मोहित के दिल के हैं जज्बात, ये मोहित के दिल के हैं जज्बात, अगर ये होता तो कितना बढ़िया बात होता। ये मोहित के दिल के हैं जज्बात, कन्हैया मेरी लाज रखना। मोहित दिल के हैं ये जज्बात, कोई क्लियर नहीं हो रही बात। कापियां मिल गया मेरे से भी, जज्बात बात कोई क्लियर नहीं हो रही बात, ठीक है। ये मोहित के दिल के हैं जज्बात, देखो ये बाप कितना बढ़िया भाव बिना कहे क्लियर हो रहा है, बिना कहे। मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मोहित दिल के हैं ये जज्बात, मोहित दिल के हैं ये जज्बात, पढ़ा लिखा भी नहीं समझ पाएगा क्या कहना चाहते। हाँ, गुरुजी ज्ञान दीजिए, भक्ति शक्ति मुक्ति का वरदान दीजिए, भीमसेन लिख रहा है मेरा गुरु भाई। मेरे गुरुजी का लिखा हुआ भजन की लाइन है। तो मोहित भाई, हो गई आज आपसे चर्चा पूरी, ठीक है। अब लगे हाथों, वो मेरे हरियाणा में कहा जाता है, चढ़े तवा पर दो रोटी और सेक लिया, के फर्क पड़ा है, ठीक है। तो मोहित भाई का वो भजन मैंने आपको चर्चा की अभी, जिसमें वो शायद मंदिर के बंद होने के ऊपर बात कर रहे थे। तू मंदिर में बंद और मैं घर में बंद, शायद कोरोना काल की, ठीक है। तो उसी कोरोना काल के अंदर मैंने भी एक भजन लिखा था, थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट का पेशेंट हूँ और अभी फरवरी में फेस मेकअप डलवाया है। गाना वैसे ही नहीं आता है, लेकिन शब्दों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, आप देखें। और कोई भी बात आपको गलत नजर आए उसी टाइम कमेंट कीजिए आप तुरंत। मंदिर में बैठो बंद करके सगले द्वार रे, मंदिर में बैठो बंद करके सगले द्वार रे, कैया थारा दर्शन पावा बोलो लख दातार रे, मंदिर में बैठो बंद करके सगले द्वार रे, दुखियां आके दर पे थारे अपना हाल सुनाते हैं, पाके थारी रहमत फिर सब
थारे ही गुण गाते हैं। जिनकी नैया फंसी भंवर में कैया होगी पार रे। मंदिर में बैठो बैठो बंद करके सगले द्वार रे। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये धमाल है। खाटू आके किसको अब हम पहली बार शब्द लिया है, मैं नहीं हूं, हम बहुवचन। किसके आके खाटू आके किसको अब हम अपना हाल सुनावे जी। कौन लगा के हिवड़े अपने हमसे प्रीत जतावे जी। दया करनिए दुखियों पे, दया करनिए दुखियों पे क्यों करे यूं बारंबार रे। समझ गए? नहीं, चलो थोड़ा क्लियर कर देता हूं। दया करनिए दुखियों पे क्यों करे यूं बारंबार रे। क्या था कि मंदिर शुरू में एक लंबे अंतराल के लिए बंद हुआ, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया। इसलिए यह शब्द लिया गया है, क्यों करे यूं बारंबार। वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरे लिखे भजन में कभी भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बिना कहे सब कुछ क्लियर होता जाता है, क्लियर होता जाता है। बस बात है गौर करने की। अब देखिए, आखिरी अंतरा है, 3 अंतरे का ये मैंने लिखा है। घरा में बैठे बाट देख रे खाटू नगरी आवन की। देर करो ना मेर करो थे मंदिर ने खुलवावन की। किस किस को अब धीर बंधाए, किस किस को अब धीर बंधाए। खुद जालन लाचार रे। मंदिर में बैठो बैठो बंद करके सगले द्वार रे। ठीक है जी, हो गया ये भजन। अब तो मैंने बीच में थोड़ा सा जिक्र किया था काफिया और रदीफ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे शहर भिवानी के गायक कलाकार उमा शंकर गर्ग जी लाइव जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक बार जिक्र किया, बरदे रे श्याम जोली बरदे बड़ी तर्ज रिम जिम के गीत सावन गाए, उस पर भजन लिखने के लिए। ललित गर्ग जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और कमल पुरोहित जी हिसार से, और ललित गर्ग जी खाटू श्याम जी में एकादशी को सोनावाली धर्मशाला में कीर्तन की व्यवस्था संभालते हैं, करवाते हैं। और आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, खासकर गायक कलाकार तो विशेष जानते होंगे। ठीक है, पिछले 16 साल से मेरा भी खाटू जी जाना होता था, पिछले साल नवंबर से छूट गया है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात थी उस पर भजन लिखने की। तो मैंने कहा यार शंकर, भजन कितना ही बढ़िया लिख लो इस पे, लेकिन ये जो बरदे रे श्याम जोली है ना, ये लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी कमियां हैं नंद जी के इस भजन में, मैंने पहले भी 1-2 बार लिखा। अब बात है काफिया और रदीफ की, जो मैंने बात शुरू की थी उसके हिसाब से। तो प्रभु कृपा से एक अच्छा भजन लिखा गया उस पर, और उसमें अब शब्दों को देखिए। सिर्फ मैं आपको एक मुखड़ा और अंतरा सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब 60+ हो गया। वैसे भी कहते हैं हमारे हरियाणा में 60 आ गया यो, कि कभी कभी तो मेरे लिखे हुए सारे भजन याद रहते थे, अब एक भजन भी याद नहीं रहता। ये समय की नज़ाकत भी होती है, काफ़ी कुछ बदल जाता है समय के साथ, उम्र के साथ। और अब बीमारी भी है, दिन में से सुबह शाम 10 टेबलेट
लेता हूं मैं, तो चलो कोई नहीं। सुन ले रे श्याम दिल की मेरे तेरे, अब देखिए मेरे तेरे, सुन ले रे श्याम दिल की मेरे तेरे, आया प्यारे खाटू ने। अब ये तेरे मेरे, इसको टक्कर बोल दें। आया प्यारे, प्यारे काफिया, खाटू में रदीफ, जबकि फिल्म के असली गाने में काफिया के साथ रदीफ नहीं है। रिम जिम के गीत सावन गाए हाय, वो गाए हाय की टक्कर देने के लिए तेरे मेरे लिया यहाँ। रिम जिम के गीत सावन गाए हाय, ठीक है। अब उसमें रदीफ नहीं है, लेकिन यहां मैंने रदीफ लेने की कोशिश की है, और रदीफ आखिरी तक चल रहा है। आप फेसबुक पे मेरा ये लिखा भजन देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप ये सुन ले रे श्याम दिल की मेरे तेरे, आया प्यारे खाटू में लिखेंगे तो आपको ये भजन मिल जाएगा। कई गायक कलाकारों ने गाया है ये। अब अगली लाइन देखिए, आ तेरे श्याम जग से हरे सारे, हरे सारे, वही टक्कर है। ये टक्कर कविताई की एक खूबसूरती होती है। लिखने को तो कुछ भी लिख दो, लेकिन एक अच्छी खूबसूरत कविता, वो भजन है चाहे गजल है, उसके लिए शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। अब कई नामचीन भजन लेखकों और गायकों के शुभ चिंतक शब्द में थोड़ा सा कहने लगा 2-4 दिन से, फॉलोअर्स कह लो उनके। और आजकल जैसे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है शब्द, एक भगत कह लो, अंध भगत कह लो। जब कोई उठपटांग लिखता है ना, मैं कोई बात करता हूँ, नहीं, शब्दों की बात ना कर यार, भाव देख। अरे खागड़े, शब्द से ही तो भाव उत्पन्न होते हैं ना। अदरवाइज परमात्मा ने तो अपने सभी रूप में, चाहे वो भोलेनाथ का रूप रहा, चाहे विष्णु भगवान का, कृष्ण का, राम जी का, आज श्याम जी का लगा लो, या देवी मैया का लगा लो, वो तो जाके खड़े हो जाओ, आंखों से आंसू बहने लगे दुख में, तो उसको भी सुन लेते हैं वो तो। फिर भजन लिखते ही क्यों हो? अगर शब्द नहीं देखने तो किसने कहा है कि भजन लिखो और तुम गाओ? है जी, बिल्ली कौन से भजन गाया करती है जी? राम जी के इंतजार में रास्ता साफ करती रहती, रोज झाड़ू लगाना, प्रभु राम आएंगे। कौन से उसने भजन लिखे और भजन गाए? है जी। लेकिन जब भजन लिख रहे हो तो भजनों के कह लो, कविता के कह लो, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना। ऐਵੇਂ ही थोड़ी है कि घर की बही काका लिखनी या कुछ भी लिख दो तुम, है जी। ऐसा शायद अब न चले, क्योंकि अब पवन जलान खुलकर बोलने लगा है। पहले तो कभी कभी बोलता था, ठीक है। और ये बात भावहीन और आपको भजन लिखने वालों तक अवश्य जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। उनको सुधरना पड़ेगा। लोग बोलना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं लोग, लेकिन कम बोल रहे हैं। कुछ यार क्यों खाम खाए बोले यार, हम ये सोच के कुछ बोले, लेकिन लोग बोलेंगे अब, क्योंकि तुम्हारी अति हो चुकी है। पिछले 25-30 सालों में तुमने जो भजनों का बेड़ा गर्क किया है ना, पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। अब वो जो भजन था, आ तेरे श्याम जग से हारे सारे तेरे द्वारे खाटू में, 2 लाइन का मुखड़ा है, टक्कर भी है। ऊपर प्यारे तेरे द्वारे द्वारे, ये काफिया है। खाटू में रदीफ है, जबकि ओरिजिनल जो फिल्म का असली गाना है उसमें रदीफ नहीं है। रदीफ
काफिये के साथ रदीफ मिलाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। आज बात चली है तो थोड़ा सा करूंगा जिक्र उसका भी, काफी और रदीफ का। ठीक है, अब इसी भजन पे आगे बात करता हूँ। नंदू जी का भजन था वो, रिम जिम के पे बरदे रजा, नादान है अनजान है श्याम तू ही मेरा भगवान है, वो भाव इन लाइन है। इस शब्द को मैंने यहाँ पकड़ा है इसी भजन में। नादान हूँ परेशान हूँ, दिन दुनिया से तेरी अनजान हूँ। बता दो कहीं कुछ कहने की या समझाने की जरूरत हो तो। नादान हूं, परेशान हूं, दिन दुनिया से तेरी अनजान हूं। क्लियर है सब कुछ। अब इस भजन को यहीं छोड़ता हूं मैं। अब मैं काफिया और रदीफ की बात कर रहा था तो एक भजन है जिसमें काफिया और रदीफ का मिलान सही नहीं हो पाया। बहुत रिस्पेक्टेड भजन लेखक बिन्नू जी का भजन है वो, आज दुनिया गाती है और दुनिया ने उसको रिकॉर्ड कर करके जारी किया है। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केस, कलयुग का राजा काटू नरेश, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। ठीक है सर, दुलारा है मेरा श्याम धनी, इसमें दुलारा है, ये काफिया है, मेरा श्याम धनी रदीफ है। गौर करें आप इस बात को। बड़ा जादूगारा है, मैं पूरा भजन में मेरे याद भी नहीं है, मैं इसके जो मैन तोड़ की लाइन है उनको ले रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। बड़ा जादूगारा है मेरा श्याम धनी, ठीक है, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी, ठीक है। और जो तोड़ की लाइन है एक दो वो आप देख लेना। अब जहां गड़बड़ है मैं उस गड़बड़ वाली लाइन पे आता हूं। उस लाइन का कुछ भाव इस प्रकार है, मेरे पूरी लाइन तो वो ध्यान नहीं है। किस्मत की रेखा को संवारा है, रेखा किस्मत को संवारा है यार, किस्मत की रेखा को संवारा है, कुछ ऐसी लाइन है वो आप देख लेना। चलो किस्मत को संवारा ही ले लेता हूं मैं। किस्मत को संवारा है मेरा श्याम धनी। अब ये किस्मत को संवारा है मेरा श्याम धनी, अब यहां भाव क्लियर नहीं हो रहा। बिन्नू जी यहां मार खा गए इन द सेंस यहां ध्यान नहीं दिया कि ये गड़बड़ है, इसका भाव क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखिए मैं एक एक शब्द को क्लियर करने की कोशिश है। किस्मत को संवारा है, ठीक है, मेरा श्याम धनी अलग है, ये रदीफ हो गया। संवारा है काफिया है। अब किस्मत को संवारा है मेरा श्याम धनी, इसका कोई मतलब निकलता हो तो आप बता दीजिए, बिन्नू जी से पूछ के बता दीजिए, या मेरी तरह लाइव चर्चा में बिन्नू जी कभी आए बताएं मेरे को, मैं सवाल करता हूं। कोई हिचकिचाहट नहीं है मेरे को, मेरे गुरुजनों ने सिखाया है मेरे को ये, ठीक है। और हमारे भिवानी शहर में तो होता था लाइव, जब मैंने कई बार जिक्र किया, कल भी किया था, गलत होता था पहले वहीं टोक देते, रुक जा भाई, चाहे हमारे गुरुजी क्यों ना हो गाने वाले, रुक जा भाई, चाहे सवाल करने वाला अनपढ़ हो और ऊंची उम्र में आधी उम्र का हो, रुक जा भाई, इसका मतलब बता, ठीक है, इसका मतलब बता, जब चलते थे। अब किस्मत को संवारा है मेरा श्याम धनी। एमए हिंदी पढ़ाने वाले, मैं कल भी जिक्र किया था, इतने लेक्चरर प्रोफेसर आज हिंदुस्तान में हैं, किसी से पूछ के मतलब बता दो इसका क्या। अब इसमें होना क्या चाहिए था, किस्मत को संवारा है तूने श्याम धनी, अगर ये होता तो अच्छा होता, लेकिन ये इतनी या एक लाइन तो अच्छी हो जाती, लेकिन पूरे भजन फिर गड़बड़ हो जाता। क्यों? अब ऊपर से रदीफ आ रहा है मेरा श्याम धनी, मेरा श्याम धनी, मेरा श्याम धनी, अब यहां रदीफ बन जाता तूने श्याम धनी। अब तूने श्याम धनी करते ही वो रदीफ बिगड़ गया। अब अगर मेरा श्याम धनी रदीफ रखना है इस लाइन में, तो किस्मत को संवारा है की बजाय किस्मत को संवारे है, संवारे है मेरा श्याम धनी। अब संवारे कर देते तो वो जो संवारा, दुलारा, जादूगारा,
वो आ का काफिया आ रहा है, वो काफिया नहीं बनता। समझ गए होंगे आप। तो कई बार बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन ना बिन्नू जी ने आज तक ध्यान दिया, ना गाने वालों ने ध्यान दिया, जबकि मैंने इस विषय पर पिछले 7-8 साल पर इसी लाइन पर कई बार बात की है, कई बार बात। और अभी आप मेरी फेसबुक पे महीने पुरानी थोड़ी सी मेरी पोस्ट को देखिए, मैंने खुद अपने 2-3 भजनों को थोड़ा सा संशोधित करके दोबारा प्रकाशित किया, उसको पोस्ट डाली है, ये कह लो। मैंने देखा कि कहीं मान लो एक आध अक्षर से ये चेंज करने से भाव और अच्छा निकल के आ रहा है, तो क्या बुराई है। जबकि जो कुछ भी लिखा हुआ था पहले वो भावहीन और अपभ्रंश या गलत नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक आध और अच्छा भाव। पूनम शर्मा जी कह रहे हैं आपके लिए बहुत गलत सुना है मैंने उनके मुंह से खुद। किनके मुंह से क्या सुन लिया? मैंने नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह ले, क्या राइट है सबका, ठीक है। मर्यादा में बात करें, करनी चाहिए मर्यादा, ओपन है ये तो। क्या है, भजन है तो भजनों पे बात अगर आप और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और फिर दूसरी बात कि अब भगवान भी कहते हैं। अब मेरे को श्याम भक्तों की एक बात बड़ी प्यारी लगती, प्यारी कहूँगा जहां भी कहीं अन्याय या गलत बात होती है ना, श्याम भगत पता क्या कहेंगे, ओहो अपने को क्या है जी, बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है। मतलब तुम ना देखो, तुम कुछ ना कहना। हंसी आ जाती है यार, क्या करूं मैं, कनेक्शन जुड़ता चला जाता है बात का। अब वो कनेक्शन अब क्या जुड़ गया देखो इस बात पे। अभी कुंदन अकेला है, राइटर हैं भाई, कुंदन अकेला के नाम से फेसबुक पे हैं, काफी अच्छे भजन लिखते हैं और उनके भजन भी काफी गायक कलाकारों ने गाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं और करते रहते हैं। 3-4 दिन की बात है शायद, उन्होंने एक पोस्ट डाल दी, वो डालते रहते हैं ऐसे ही के नाम, लोक लुभावन, लोक लुभावन शब्द यूज कर रहा हूं मैं उनके लिए, लोक लुभावन पोस्ट डालते रहते हैं कि वाणी में वीणा जैसी मधुरता हो, कुछ ऐसा भाव था तो जैसे कि भीम मेरे को कहता है यार तू छेड़ मत मारे गए, तो मैंने छेड़ मार दी उनके साथ। बहुत कम मैं उन पे कमेंट करता हूँ, उनकी पोस्ट पे देख लेता हूँ, क्योंकि फिर वही है ना कि अंदर का जालान जाग जाता है ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं उनके भजन भी कई बार यूट्यूब पे आते हैं मैं छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे अजीज हैं, प्रिय है, परतोष शर्मा फकीरा और कुंदन अकेला जी कोरोना काल में हिसार से लखनऊ वगैरह जा रहे थे शायद, तो हमारे भिवानी होके ट्रेन निकलनी थी और शहर बंद रहते थे उस टाइम। तो परतोष भाई का फोन आया, जलान साहब आपसे मिलने की इच्छा है। मैं जरूर मिलेंगे भाई। बोले कहाँ हूँ मैं तो घर पे ही हूँ। तो बोले हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं इतनी देर में। अच्छी बात है। वो फिर आए, स्टेशन पे मिले और अच्छी बातचीत हुई, हैं सेल्फी वगैरह भी ली, हैं फेसबुक पे भी डाली तो वो कुंदन अकेला जी ने पोस्ट डाल दी 3-4 दिन पहले कि वाणी में वीणा जैसी मधुरता और कुछ ऐसा भाव सा था, मतलब वाणी और वीणा और मिठास कह लो कुछ था, मतलब आप देख सकते हैं। तो मेरा मन कर गया कि यार आज थोड़ा सा छेड़ दे कुंदन को भी यार, ये कई बार बड़ी मीठी मीठी बात करता है यार, ज्यादा मीठी बात से शुगर ना हो जाए कभी मेरे। तो मैंने छेड़ दिया। मैं बोला कुंदन भाई, अगर तुम किसी कीर्तन में या मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम्हारे कोई जूते उठा के भाग जाए, तो तुम वीणा जैसी भाषा में बात करोगे या कुछ भाषा चेंज हो जाएगी। दूसरा कमेंट किया मैंने कि अगर कोई आपसे 3-4 लाख रुपए लेके और वापिस लौटाने से साफ मना कर दो, तो आपकी वाणी वीणा जैसी रहेगी या चेंज हो जाएगी। हैं, एक और कुछ किया था, और एक मैंने फिर कहा था कि प्रभु राम जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुंदर पार करना था, और समुंदर जब रास्ता नहीं दे रहा था, बार बार
विनय अनुनय करने के बाद भी प्रभु राम को, तो प्रभु राम ने जो धनुष उठाया था वो वीणा की वाणी के हिसाब से उठाया था या? तो एक कमेंट और था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो परसों की बात है शायद, अपने रोमी भाई हैं सरदार हरमेंद्र सिंह रोमी, आप जानते हैं रोमी भाई के नाम से ही बहुत फेमस हैं यार वो। तो उन्होंने उन कमेंट को, चारों कमेंट को मेरे लाइक भी किया, और परसों मेरे लाइव पे भी जुड़े हुए थे, जबकि हम फेसबुक पे नहीं जुड़े हुए हैं अब क्योंकि जब से मोदी बने हमारे विचारों में थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि भाई थोड़ा सा, रोमी भाई कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं मेरे, कोई बात नहीं, गिले जुगे हम भाई, हम कोई क्या दिक्कत है। तो चारों कमेंट लाइक किए थे। तो कुंदन अकेला जी, ज्यादा मधुर वाणी भाई अच्छी नहीं होती, समय समय पर वाणी बदलती रहनी चाहिए। और हमारे हरियाणा में तो एक कहावत है, पता नहीं भीम अच्छी तरीके से बता देगा, लाइव जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि थोड़ा सा कम नॉलेज रहती है ना मेरे को, थोड़ा भाव तो समझ जाता है भाई। 10 कोस है, पता नहीं 6 कोस है, कोस कोस पे पानी बदले कोस कोस पे वाणी, मतलब कोस जैसे अपन किलोमीटर बोलते हैं ऐसे ही कोस बोलते हैं हमारे हरियाणा में इधर। तो वो 6 कोस पे या 10 कोस पे वाणी बदल जाती है। तो जैसे ही हालात होते हैं वैसे ही वाणी भी चेंज हो जाती है कुंदन भाई, ठीक है। खुशी में वाणी अलग होती है, दुख में वाणी अलग होती है, जब हम को कोई परेशान करता है जब वाणी अलग होती है, वाणी अलग हो, और होती भी रहनी चाहिए, कोई खास बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आज बात हो गई है, आगे आपका जैसा आदेश होगा है जी, जैसा जो भी होगा। लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, किसी से बैर नहीं है, लेकिन ये भावहीन और अपभ्रंश बर्दाश्त नहीं होता। और जैसे मैंने अभी कहा था कि बाबा देख रहा है, अरे बाबा क्या क्या देखेगा यार, अपने भक्तों के दुखों का निवारण करें, या जो उठपटांग कर रहे हैं उन पे भी ध्यान देने लगेगा तो बाबा फिर भक्तों का निवारण, दुखों का निवारण कैसे कर पाएंगे। और फिर हमारे दादा गुरु जी बद्री सिंह जी तंवर साहब ने, स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब ने एक भजन में लिखा भी है, मेरे को उस भजन का मुखड़ा तो याद नहीं, उसकी मत्ता की आखिरी लाइन याद है, बद्री सिंह जिसा भगत बना हुआ है वैसा ही भगवान बना। ये कहा है दादा गुरु जी ने हमारे एक भजन में, बद्री सिंह उषा भक्त बद्री सिंह जिसा भक्त बना हुआ वैसा ही भगवान बने, कुछ ऐसा सा वो भाव है। तो कहने का मतलब अब सारे काम बाबा पे ना छोड़ो, मैं प्रभु पे नहीं करा, क्योंकि आज श्याम जगत में जितनी वो हो रही है ना भजनों की खराब मिट्टी, उतनी कहीं नहीं है। कागज कलम उठा के बन गए लेखक, बन गए लेखक, बन गए लेखक, माइक उठाया बन गए गायक, प्रभु कृपा से नाम हो गया। अरे ये तो देखो कि ये कभी जागने की कोशिश करो, ये तुम्हारे इस जन्म के कर्मों का है या पिछले जन्म का है। और अगर नाम हो गया तो तुम्हारा एक बेनाम आदमी की गलती बर्दाश्त हो सकती है, नाम चीन की कैसे कर लेंगे, और क्यों कर लें। सोचो और कुछ करो, अगर सब कुछ अच्छा चाहते हो तो, वरना तो फिर ये स्वच्छ भारत अभियान भी छोड़ दो और सब बातें छोड़ दो। आज इतना ही बहुत है, और अब देखते हैं हमारे श्याम अग्रवाल जी क्या कहते हैं। एक बात फिर वो श्याम अग्रवाल जी पे आ जाती है, यार बंदा इतना वो है। मेरे परसों के लाइव पे भी उन्होंने कमेंट किया, कल के लाइव पे भी कमेंट किया, लेकिन एक बार भी उस बात पे बात नहीं कर रहे जो मैंने उनको खुला हार्टली रिक्वेस्ट कम ओपन चैलेंज कह लो जो किया है, जो उन्होंने कोरोना काल में कहा था लाइव फेसबुक पर भजन प्रवाहक संघ के उस पर लाइव कहा था अप्रैल महीने के आसपास कि मैंने 5 मिनट में 2 भजन लिख दिए। अरे मैंने तो कल छूट भी दे दी,
भीम भाई ने एक लाइन दी थी कि चल तू इस लाइन की अगली लाइन मुखड़े की लिख दे, ठीक है। वो उसका श्याम अग्रवाल जी का कोई खास बंदा है, मुकेश गुप्ता, पता नहीं क्या नाम, मुकेश गुप्ता ही है शायद, वो कल बड़ा टैटा करा था, भैया लिख देंगे। जब एक लाइन भीम ने दी थी, बोला चल भैया एक लाइन लिख दे। जब मैंने कहा था कि चल 4 अंतरे के बजाय 3 अंतरे ही लिख देना, और इतनी छूट भी दे दी, बनवारी जी के साथ मिलकर दोनों गुरु चेला लिख दो, ऐसे ही जैसे मैं लाइव आया हूं, जैसे आपने लाइव फेसबुक पे कहा था कि मैंने 5 मिनट में 2 भजन लिख दिए, ऐसे ही फेसबुक पे लाइव आओ, मेरे को बताकर। मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया है अभी भी, और मेरी फेसबुक पे भी है कि भाई पवन जालान मैं इतने बजे लाइव आऊंगा और आप मेरे को धुन बताए, मैं आपका तुरंत 5 मिनट में भजन लिख के दूंगा। और 2 भजन की बजाय 50% रियायत तो मैंने वहां दे दी कि 2 की बजाय 1 कह दिया। 1 में भी ये कह दिया कि एक मुखड़ा 4 अंतरे की बजाय अगर तुम भीम की लिखी लाइन लिख देते हो तो 1 अंतरे की और छूट कितनी होगी। दूसरा, अपने गुरुजी बनवारी जी के साथ दोनों मिलके लिख दो, इससे ज्यादा और क्या चाहोगे। या यूं कह दो कि भाई मैंने तो ये बात कही नहीं थी फेसबुक पे 4.5 साल पहले, कम से कम इतना तो कह दो कि मैंने नहीं कही थी, है जी। फिर मैं ये देखता हूं कि पवन जलान माफी मांगे अपनी बात पर, या भगत फिर उसको याद दिलाएं, या फिर पप्पू शर्मा खाटू वाले वो वीडियो निकाल कर जारी करते हैं या नहीं करते। मैंने तो काफी कोशिश कर लिया, अब करूं क्या यार। वो भजन प्रवाहक संघ के भी इतने पेज बना रखे, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा किस पेज के ऊपर तो वो लाइव आए थे, और वो लाइव भी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे। अब पप्पू शर्मा, ये दीपक गोयल हमारे भाई जयपुर से जुड़े हुए हैं, अगर इनके कोई व्यक्तिगत संबंध हो पप्पू शर्मा खाटू वाले से, तो यार वो वीडियो निकाल के एक बार मैं ये वो लिंक ही भिजवा दे मेरे को यार, सिर्फ उसी पोस्ट का, ठीक है। डाउनलोड तो मैं कर लूंगा, ठीक है। दीपक भाई यार साइलेंट हो यार, मैं आप इतने के नाम एक्टिव पर्सन के नाम एक कमेंट भी आपने नहीं किया, और मैं बार बार ये आपको याद कर रहा हूं। चलो मेरी ये रिक्वेस्ट तो मान लेना आप, ठीक है। वो वीडियो तो दिलवा दो, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री श्याम। कोई गलती हो क्षमा करें, और मेरे को बताएं भी कि अगर आपको कोई गलती लगी हो। इसी के साथ आज यहीं अपनी चर्चा, अपनी मुलाकात को विराम देता हूं। फिर जैसा प्रभु इच्छा, आप लोगों का आदेश होगा, देखते हैं। धन्यवाद।